Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। You know, this week in Godi's world there are so many things. Fake news फैलाने से लेके क्रिकेट की नफरत से लेके क्योंकि मैं चूतिया हूँ। अर्नव के सरप्राइज तक. Gujarat government to free Bilkis Bano's rapists. There are so many things. As you all know that Asia Cup is going on and our team is losing, but it's okay. It's just a game. That's it. Comeback करेंगे, सबको हराएंगे, हमारी टीम है, चिल मारो. But here comes तिहाड़ी, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. या मैच हार जाती है टीम, पूरे इमोशंस के साथ हम देखते हैं तो गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, पर यू शुड कंट्रोल इट. तिहाड़ी बोलता है हमारे खिलाड़ी नफरत के साथ नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ. उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. एंड पीपल वर लाइक ओके. वैसे ये पिक्चर्स हम पहले दिखा चुके हैं, फिर लोगों ने ये पिक्चरें लगाई, उन्होंने कहा यहाँ कहाँ गई थी नफरत. ये सब दोगलापन है. लोगों ने कहा तिहाड़ी तेरा मन नहीं भरता, पूरे देश में नफरत फैलाता है, खेल में भी डाल दे. खैर, जीत सबको अच्छी लगती है, जब हमारी टीम जीतती है तो बहुत खुशी होती है. एंड ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान जब वो सो मेनी गूफ अप्स, यहाँ पे तो हमारा युजवेंद्र चहल पाकिस्तान 11 की तरफ से खेल रहा है. चेक तो करो जी न्यूज वालों, कौन सा नशा करते हो आप? क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस कैच ड्रॉप ऑफ अर्शदीप. गलतियां होती है, इट्स ओके, पर ऐसे ही समझा जाए तो ये इंडिया के जर्नलिस्ट है और उनसे जर्नलिज्म ड्रॉप हो रहा है और ये जनता का रिएक्शन है. मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नो, बिकॉज लेट मी टेल यू, दे बिकेम हेट मॉन्गर्स. इस नफरती गुब्बारे को तो आप जानते ही है. इसी की टीम का एक बंदा लिखता है ये ट्वीट: पाकिस्तान की जीत पर हुई श्रीनगर में जम के आतिशबाजी. आफ्टर दैट श्रीनगर पुलिस सेड दैट इट वाज एन ओल्ड वीडियो. I mean, why you want to do this? पहले लोग फेक न्यूज फैलाते थे, जर्नलिस्ट आके उसको करेक्ट करते थे और सही न्यूज बताते थे. अब जर्नलिस्ट फेक न्यूज फैलाते हैं और लोग बोलते हैं नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये गलत न्यूज है, ये जर्नलिस्ट झूठ बोल रहा है. ये तो हालत है. Right now, Godi number 5. And in this cricket war, our dear crow jumped in. कौवे ने ट्वीट किया, काव शर्मनाक. ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ. शर्मनाक. माफी मांगता हूँ मैं। Yes, it was a heartbreaking moment for the entire nation. और अपना कौवा तो लगा के बैठा हो. तो ये जो सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. So people gave him a solution in the comment section कि यार सुन कौवे, थोड़ी पेन किलर खा ले और सो जा. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. Yeah, it was really heartbreaking, to be really honest. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. There is a really bad flood in Pakistan, we all know that. सोमवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया. ट्वीट कर उन्होंने कहा कि बाढ़ से जो हालात बने हैं वो बेहद दुखद हैं. जिन लोगों के अपने इस बाढ़ के शिकार हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों. And check out these things. बेबस पाकिस्तान मांगे मोदी का साथ. डूबते पाक को बहरवाइयो मोदी का सहारा. शहबाज ने कहा अब मोदी ही बचाएंगे पाक को. वाह मोदी जी वाह. दिस इज ऑसम. पाकिस्तान बह गया है, मोदी जी बचा लो. तबाह पाकिस्तान को मोदी का सहारा. इनकी मानो तो मोदी जी अकेले जाके सब ठीक कर देंगे. पूरा देश है, देश की पूरी व्यवस्था है. देश पहले, भारत बचाएगा. भारत, इंडिया, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत. And if you talk about Pakistan's crisis, yes, they are in bad shape right now. और इस बारे में मीडिया वाले बताते रहते हैं, फिर कंपैरिजन चलता है. पाकिस्तान में बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं. अब Honestly, we don't have to do anything with Pakistan. Why we are talking about it? अब पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए 235 रुपए 98 पैसे आपको हर लीटर के लिए देने होंगे. कि देखो इनकी लगी पड़ी है, थैंक यू बोलो महामानव. और 235 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है अब पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर. तो पेट्रोल प्राइसेस जो भी है वैसे उनकी करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक अंतर दिखेगा. पाकिस्तान सारी तस्वीरें बता रही है कि वहां पर जो हालात हैं किस कदर चिंताजनक बने हुए हैं. और Why don't you talk about our petrol prices? We are also paying way too much for petrol. And now let's come back to our dear Kachra Seth. So yeah guys, this rally of Congress party and media did not give that much of coverage. You know, Bharat Jodo is really important. Why? Because so much of communal hatred right now. All will agree with that. पर अंजना जी आप मुझे देखिए. अंजना जी कह रहे हैं ऐसे थोड़ी भारत जोड़ने देंगे, ऐसे थोड़ी होता है. उन्होंने एक ट्वीट लिखा, राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष. क्या गांधी परिवार के बाहर से कोई बन सकता है कांग्रेस अध्यक्ष? क्यों मची है कांग्रेस पार्टी में भगदड़?
भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो की जरूरत देखिए 3rd डिग्री में। अरे 3rd डिग्री तो गोदी मीडिया दे रहा है देश को। खैर भारत जुड़ेगा तो अच्छा ही होगा। अंजना जी क्या कर रहे हो? बट यू नो गोदी इज रिस्पॉन्सिबल, डोंट यू थिंक सो? पूरे टाइम तो भारत में हिंदू मुस्लिम गोदी मीडिया ही करता है। ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम भी क्या सोच रहे हैं? एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम नॉट डिफेंडिंग द अपोजिशन एट ऑल। दे डिड सम रियली बिग मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई द अपोजिशन इज सो वीक। बट यस, मीडिया इज ऑल्सो नॉट शोइंग इट। पर उस रैली से एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि आटे को लीटर में मेजर किया जा रहा था। आटा 22 रुपए लीटर। बाद में वो करेक्ट हो गया था, लेकिन लीटर ही चल रहा था। फिर हमारे कचरा सेठ आए, उन्होंने कहा देखो अभी भी मीडिया को ब्लेम करोगे क्योंकि आप आधा वीडियो चला रहे हो सेठ। जो कचरा आप चुनकर लाइए 40 रुपए लीटर केजी। एंड हाउ कैन वी मिस दैट? And the way he returns bloody, I'm sorry. I mean, Navika, this is so biased. वरिष्ठ पत्रकार ट्रोलर का काम करने लग गए। खैर जो भी है, जो कचरा आप चुनकर लाइए। मिचले कचरा नहीं होता ये कचरा सवाल। now listen to चित्रा त्रिपाठी जी। The only thing why I'm telling you this, राक्षस हो गए हैं राक्षस। पत्रकार का काम होता है रूलिंग पार्टी से उसके किए हुए वादों पे सवाल करना कि आपने ये कहा था, ये किया नहीं, वो किया नहीं। तो रूलिंग पार्टी से ज्यादा सवाल करे विपक्ष तो विपक्ष में, इसलिए क्योंकि जनता ने उसको ठुकरा दिया। अपने उल्टा ही होता है। सही है। दे आस्क क्वेश्चंस टू द अपोजिशन पार्टी। और ये पूरी डिबेट जो मैं कहूंगा, गुल्लू क्या कहेंगे इसे? थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ, मर्यादा बिल्कुल नहीं। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलो, ये कदम कदम करते हुए बीच में ध्यान रखना आलोक भाई, गलती से बैंकॉक ना चले जाएं, क्योंकि बीच बीच में इनके कदम वहीं चले जाते हैं। थोड़ी मर्यादा में रखी, बैंकॉक गए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, भारत में घूमना ही चाहिए क्योंकि हमेशा तो इटली और बैंकॉक घूमते रहते हैं। ये गए वो गए। फिर सुजाता जी का काफी अच्छा वक्तव्य आया, काफी ज्ञान है उनको राहुल गांधी जी के बारे में। लगता है एक आध बार बैंकॉक साथ ही गई। इट बिकेम ugly and more ugly and uglier. सुजाता पांडे जी प्लीज। लेकिन आलोक शर्मा जी, ये किस तरह की टिप्पणी है कि लग रहा है कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं? मतलब कम से कम बैंकॉक जब ये दो लोग चिल्ला रहे थे, जब आपके मुंह में दही जम गई थी चित्रा जी। हाँ तो अब तो बहुत अच्छी टिप्पणी लगी थी आपको। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, नहीं जाते हैं वो कहीं बाहर? संबित पात्रा ने जब 4 बार नाम लिया बैंकॉक का, जब आपके मुंह में। The opposition party spokesperson said something which was not required and not in good taste, honestly. So they both were saying Bangkok, all these things. पर ये बात शुरू ही क्यों होने दी चित्रा त्रिपाठी जी आपने? चित्रा त्रिपाठी आलोक शर्मा जी। Entire conflict became the viral sensation. राक्षस हो गए हैं राक्षस। But this week Arnav surprised everyone, and I don't want to interrupt you guys. Let him say. The Gujarat government to free Bilkis Bano's rapists is not just morally and ethically wrong, it mutilates the very concept of justice. Say more, come on. And I'm shocked that in a country that came together to fight for Nirbhaya 10 years back, there is pin drop silence from so many. Go ahead. That political parties with one eye on the Gujarat elections are not ready to speak out openly on it, especially not in Gujarat. But one thing we have to admire, that entire Godi was silent on this issue, but he was actually talking. We cannot call the rapists men of good character. But he talked it into a limited area. Good job, Bawal. Like the BJP MLA who was part of the committee that signed the release order has done. And now, let's go to the analysis of our beloved Tihadi. मतलब लाइफ में बस ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, जब भी किसी चीज का एनालिसिस करता है कभी नहीं सोचता कि इसने उस चीज का भी एनालिसिस किया था जो नहीं है। क्या नहीं है? 2000 के नोट के अंदर नैनो चिप। सो या एवरी नाइट ही डज दिस बोगस एनालिसिस। तो उससे उसका मन नहीं भरता, तो इंडिया पाकिस्तान और इंडियन टीम और बीसीसीआई इन सब के ऊपर बातचीत करने लगा। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, ये ट्वीट काफी वायरल हुए, लेकिन एक सवाल में इसने जय शाह साहब के बारे में नहीं पूछा। क्यों? Leave that. Let's read the tweets. Half of the Indian players are billionaires. Indian players travel in private jets, have lavish lifestyle and are superstars. Yet Pakistani players pull off victories over us because they are fueled by the hatred and revenge against India. They will sacrifice a World Cup. तो इसमें तिहाड़ी कह रहा था और आग लगाओ, नफरत। Just to defeat India. For Indian players, it's just another game of cricket, but Pakistanis, it's a game of life and death. And their pride, that's why we let it go and Pakistanis fight till the last ball. Let me tell you something. It's a game. It's not a danga, Tihadi. You know, you have to maintain your cool. If you remember, जब धोनी कैप्टन था, I'm not saying that I'm his fan,
जब धोनी कैप्टन था तब हम मैचेस नहीं हार रहे थे। तब ऐसा नहीं था कि नफरत की भावना से खेल रहे थे, नहीं, उस टाइम में स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। जब तेरे को नहीं पता क्रिकेट के बारे में कि तो क्यों बकचोदी कर रहा तिहाड़ी? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। In his captaincy, we won almost every important match against Pakistan, but he was not playing with the feeling of revenge or anger. Come on, तिहाड़ी। और लोगों ने ये भी कहा कि तू उनको बिलियनियर होने पर कोस रहा है, वो अपनी मेहनत से बिलियनियर हुए हैं। 100 करोड़ की उगाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। As I told you, in counter attack, people were actually posting these pictures और तिहाड़ी से पूछ रहे थे कि अब तेरी नफरत कहां गई? फिर तिहाड़ी ने एक्सप्लेनेशन दिया। Listen to it. ये जो 2 फोटो आपने यहाँ लगाई है, ये इस बात का सबूत है कि जब मैं नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ से मिला था तो संबंध मधुर करने की मंशा से ही मिला था, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। तो लोगों ने पूछा तुझे किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तू वहां जाके संबंध मधुर करे? तू है कौन? है क्या औकात क्या तेरा? खेल भावना बढ़ाने के लिए ही मिला था। मेरे मन में तब भी नफरत नहीं थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये संभव नहीं, वरना क्यों मिलता। अच्छा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तब गवर्नमेंट कुछ और थी और अब गवर्नमेंट कुछ और है। कितना झूठ बोलता है तिहाड़ी। बिफोर आई गो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कई बार होता है कि बच्चे अदल बदल हो जाते हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। एक कोख में हिंदू, बाहर आते ही मुसलमान, पर उसको क्या हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया है अदिति जी ने, चेक तो करो। ये पूरा यकीन सुनकर आप सोच रहे होंगे कैसी खबर है, ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में, मतलब उस न्यूज को क्या कम्युनल एंगल दिया, लोगों ने भी सोचा रहे देखो देखो फिर से हिंदू मुसलमान। ऐसे ही मीडिया काम कर रहा है देश में। डॉक्टर के मुताबिक हिंदू महिला निशा ने बेटे को और मुस्लिम महिला रेशमा ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी से बच्चों की अदला बदली हो गई। रेशमा की बेटी निशा के पास और निशा का बेटा रेशमा की गोद में आ गया। So yeah guys, wake up. कोई सेंसेस बात नहीं। So yeah guys, this is all going on. This is the situation of our journalism. फिर ये बात बोलता हूँ किसी पाड़ी बूढ़ी के साथ, ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो जर्नलिज्म को छोड़ रहे हैं और ये जनता का रिएक्शन एक बार फिर से। अगर ये सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें ना, देश का बहुत भला हो, लेकिन ये नहीं कर रहे। खैर, कुछ नहीं कर सकते, कहाँ लगा दे यार। Get the fuck out of here.